बन्ना गुप्ता ने झारखंड में पल्स पोलियो अभियान का किया शुरुआत। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रविवार को राजधानी रांची में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की। राज्य स्तरीय पल्स पोलियो कार्यक्रम के तहत 61,15,703 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य है। इसके लिए 24,463 बूथ बनाए गए हैं। स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के मंत्री बन्ना गुप्ता ने राज्य स्तरीय पल्स पोलियो कार्यक्रम का शुभारंभ रामजन नगर के आयुष्मान आरोग्य मंदिर प्रांगण में किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश में पोलियो का कोई मरीज भी अभी नहीं है। बन्ना गुप्ता ने कहा कि देश में फिर कोई पोलियो का शिकार न हो, इसके लिए पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की जा रही है। पूरे झारखंड में पोलियो दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश ने पोलियो को गंभीर परिणाम को देखा है, इसलिए हमें सजग रहने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि झारखंड में कुल 61,15,703 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। इस अभियान को सफल बनाने के लिए राज्य में कुल 24,463 बूथ बनाए गए हैं। बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने के लिए 48,926 टीमें बनाई गई हैं। 4,893 सुपरवाइजर राज्य में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 0 से 5 साल के बच्चों को पोलियो की खुराक दी जा रही है ताकि हमारा राष्ट्र मजबूत हो, देश और विश्व में फिर से ऐसा कोई संकट ना हो। राज्य इसके लिए सजग है और पूरी तैयारी के साथ काम कर रही है। झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को कंप्यूटर ऑपरेटरों के वेतन पर निर्णय लेने के लिए दिया 4 माह का समय। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने राज्य के जिलों में ग्रामीण कार्य विभाग प्रमंडलों में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों को समान काम के बदले समान वेतन देने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान अदालत ने प्रार्थी व राज्य सरकार का पक्ष सुना। इसके बाद अदालत ने ग्रामीण विकास कार्य विभाग के सचिव को वित्त विभाग के वर्ष 2017 व 23 के संकल्प के आलोक में 4 माह के अंदर निर्णय लेने का आदेश दिया। इसके साथ ही अदालत ने याचिका को निष्पादित कर दिया। प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने अदालत को बताया कि वित्त विभाग ने वर्ष 2017 में संकल्प जारी किया था। इसमें संविदा कंप्यूटर ऑपरेटर को प्रति माह 26,800 का मानदेय तथा वर्ष 2023 में उसे बढ़ाकर वित्त विभाग ने 34,000 रुपये प्रति माह कर दिया। लेकिन इसका लाभ जिला में कंप्यूटर ऑपरेटरों को नहीं मिल रहा है, जबकि अन्य विभाग में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर को बढ़ा मानदेय दिया जा रहा है। सचिवालय में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों को लाभ मिल रहा है, लेकिन जिले में काम कर रहे कंप्यूटर ऑपरेटरों को कम मानदेय दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री के हाथों धनबाद की ममता महतो व अदारी देवी को मिला स्वीकृति पत्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को हजारीबाग के नगवा मैदान में आयोजित झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के प्रमंडलीय स्तरीय कार्यक्रम में धनबाद के बागमारा प्रखंड के ममता महतो व अदारी देवी को अपने हाथों से स्वीकृति पत्र प्रदान किया। उक्त कार्यक्रम में धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, गिरिडीह, चतरा, कोडरमा व रामगढ़ की लगभग 14 लाख बहन बेटियों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से समान राशि हस्तांतरित की गई। वहीं धनबाद उपायुक्त माधवी मिश्रा के निर्देश पर धनबाद से जिला समाज कल्याण पदाधिकारी अनिता कुजूर, निदेशक सामाजिक सुरक्षा नियाज अहमद व प्रखंड विकास पदाधिकारी भी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। निदेशक सामाजिक सुरक्षा ने बताया कि प्रमंडल स्तरीय कार्यक्रम में धनबाद से बड़ी संख्या में लाभुक हजारीबाग के कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत धनबाद में 3,20,000 से अधिक लाभुकों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जबकि 2,96,000 से अधिक लाभुकों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें 2,63,000 अधिक लाभुकों के बैंक खाते में राशि ट्रांसफर कर दी गई है। सितंबर महीने के प्रथम सप्ताह में शेष लाभुकों के बैंक खाते में राशि ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अर्जुन मुंडा ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सुनी मन की बात। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने रविवार को बिजुपाड़ा की स्मार्ट बैंकेट हॉल में स्वयं सहायता समूहों की दीदियों एवं भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम की 113वीं कड़ी सुनी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का यह कार्यक्रम हम सभी के लिए सूचना का भंडार है, जिसमें वे नए समसामयिक विषयों को हम सभी के समक्ष रख। मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने भारत में स्पेस टेक्नोलॉजी, तिरंगा यात्रा, 1 लाख युवाओं को पॉलिटिकल सिस्टम से जोड़ने के साथ साथ श्री अन्न को लेकर चर्चा की। साथ ही उन्होंने आने वाले सभी पर्व त्योहारों की सभी देशवासियों को बधाई दी। बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रहा मानसून ट्रफ, निम्न दबाव के असर से झारखंड में होगी भारी बारिश। झारखंड के 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। वहीं 4 जिलों के लिए
येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने बताया है कि बोकारो, गिरिडीह, धनबाद, जामताड़ा और बाबा नगरी देवघर में सोमवार को कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिले में कहीं कहीं भारी बारिश होगी, ऐसा मौसम विभाग ने संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने कहा है कि झारखंड में कहीं कहीं गरज के साथ वर्षा होगी और कुछ जगहों पर वज्रपात भी हो सकती है। उन्होंने बताया कि अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। यह भी कहा कि आज दक्षिणी बांग्लादेश और उससे सटे इलाके में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के बाद यह अगले 2 दिन में झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तक पहुंचेगा। इसका असर झारखंड में देखने को मिलेगा। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक समुद्र तल पर बना मानसून टर्फ जैसलमेर, सीधी, चाईबासा, दीघा होते हुए बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रहा है। इसका असर झारखंड पर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान झारखंड में लगभग सभी जगहों पर गरज के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हुई है। पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया और राजधानी रांची के कांके में भारी बारिश भी हुई है। चाकुलिया में सबसे ज़्यादा 85.6 मिलीमीटर और कांके के BAU में 70.3 मिलीमीटर वर्षा हुई है। सबसे अधिकतम तापमान सरायकेला में रिकॉर्ड किया गया है। रांची पहुंचे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, लोजपा के फिर बने राष्ट्रीय अध्यक्ष। केंद्रीय मंत्री सह हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद चिराग पासवान रविवार को रांची पहुंचे, जहां पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लिया, जहां सर्वसम्मति से उन्हें लोजपा का फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। अध्यक्ष चुने जाने के बाद उन्होंने सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं के प्रति आभार प्रकट किया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेने रांची पहुंचे थे। जैसे ही वे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से बाहर निकले, पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। इस दौरान वे सभी का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। इसके बाद वे सीधा बिरसा चौक गए और वे बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद वे पार्टी की बैठक में हिस्सा लेने के लिए रवाना हो गए। रांची के बिरसा चौक से वे सीधा पार्टी की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंच गए। बैठक में उन्हें फिर से लोजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अध्यक्ष बनाने पर सहमति बनी, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। पार्टी का फिर से अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं के प्रति आभार जताया। वहीं लोजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कहा कि उन्हें चिराग पासवान के नेतृत्व का भरोसा है। साथ ही यह भी उम्मीद जताई कि उनके मार्गदर्शन में पार्टी नई ऊंचाई हासिल करेगी। SSP कार्यालय के समक्ष भाजपाइयों ने जलाया CM का पुतला। रांची में युवा आक्रोश रैली के दौरान शुक्रवार को भाजपा कार्यकर्ताओं को रोके जाने तथा आंसू गैस के गोले दागने के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने शनिवार को जगह जगह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला जलाया। भाजपा भटार व सदर मंडल के कार्यकर्ताओं ने पुराने SSP कार्यालय के सामने मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। नेतृत्व किशोर मंडल व राजा राम दत्ता कर रहे थे। इस दौरान भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य रमेश राही, सत्येंद्र कुमार, चंद्रशेखर सिंह व संजीव अग्रवाल ने कहा कि अपने हक की लड़ाई लड़ने वाले युवाओं की हालत देख एक बात तो निश्चित है कि इस बार जनता तानाशाह हेमंत सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। मानस परसून ने कहा कि झारखंड सरकार द्वारा युवाओं पर अमर्यादित अलोकतांत्रिक तरीके का आचरण किया गया, जितनी निंदा की जाए वह कम है। मौके पर रमा सिन्हा, पंकज सिन्हा, नरेंद्र त्रिवेदी, कन्हैया पांडे, रमेश राही समेत अन्य लोग मौजूद थे। लोहरदगा में तालाब में डूबने से 3 बच्चों की। लोहरदगा जिले के सेना थाना क्षेत्र के एकागुड़ी गांव में रविवार को 3 बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में मातम पसर गया है। पुलिस मामले की जांच और आगे की कार्रवाई कर रही। बताया जा रहा है कि एकागुड़ी निवासी प्रेम उरांव, प्रत्युष उरांव और हिमांशु उरांव पोलियोरोधी दवा की खुराक लेने के बाद तालाब की ओर खेलने के लिए चले गए। वहां नहाने के दौरान तीनों बच्चे गहरे पानी में डूब गए। बच्चों के साथ एक दूसरा बच्चा भी वहां मौजूद था, जिसने घटना की जानकारी अपने घर वालों को दी। जिसके बाद तीनों बच्चों को ग्रामीणों ने तालाब से बाहर निकाला और आनन फानन में लोहरदगा सदर अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सोना थाना प्रभारी अजीत कुमार ने घटना की पुष्टि की और कहा कि पुलिस मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई कर रही है। खरसावां में तेज रफ्तार कार ने एक को मारी टक्कर, अस्पताल ले जाने के दौरान हुई मौत। खरसावां के बाजार शाही में शनिवार की रात तेज गति से आ रही एक मारुति अर्टिगा कार चालक ने सड़क किनारे खड़े एक शख्स को रौंद कर फरार हो गया।
इस घटना में उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार शनिवार की देर शाम खरसावां के बाजार शाही निवासी प्रशांत मोदक की किराने की दुकान से कुछ सामान खरीद कर घर वापस लौट रहे थे। इस दौरान बाजार शाही हरि मंदिर के पास वह कार की चपेट में आ गया। बताया जाता है कि कार की रफ्तार बेहद तेज थी। तेज रफ्तार वाहन को देखकर वह सरायकेला खरसावां के बाजार शाही हरि मंदिर रोड के किनारे स्थित एक चापाकल के पास खड़ा हो गया। बावजूद वह कार चालक उसे रोकते हुए फरार हो गया। कार की चपेट में आने से उसके दोनों पैर टूट गए, साथ ही शरीर के कई अन्य हिस्से में अंदरूनी चोटें आई। आनंद फानंद में स्थानीय लोगों ने उसे खरसावां स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने रविवार की सुबह खरसावां बाजार क्षेत्र में सड़क जाम कर दी। खरसावां बाजार होते हुए हाई स्कूल की ओर से आने वाली सभी मुख्य सड़कों को अवरुद्ध कर दिया गया। इससे वाहनों का आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया। बाजार क्षेत्र के दुकानदारों ने अपनी दुकानों को बंद रखा। स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन से दोषी वाहन चालक को चिन्हित कर कार्रवाई करने, मृतक के आश्रितों को मुआवजा दिलाने और सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। मामले की जानकारी मिलने के बाद सभी प्रशासनिक अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया। जामताड़ा में पुलिस की वर्दी में अपराधियों ने की डकैती, करीब 4 लाख रुपए की लूट। जामताड़ा के नारायण थाना क्षेत्र की मिर्गा गांव में पुलिस की वर्दी में नकाबपोश अपराधियों ने डकैती की घटना को अंजाम दिया। 7 नकाबपोश अपराधियों ने एक घर में घुसकर डकैती की, जिसमें करीब 4 लाख रुपए की लूट हुई है। मिली जानकारी के अनुसार अपराधियों ने पीड़ित शिबू मंडल के परिवार को पिस्टल की नोक पर बंधक बनाकर घर में 2 घंटे तक लूटपाट की। अपराधियों ने घर में रखे नगद 35,000 समेत घर की बेटी, बहू, नतीनी की चांदी और सोने के जेवरात ले गए, जिसकी कीमत 4 लाख है। पीड़ित शिबू ने बताया कि अपराधी उनके बेटे को साइबर अपराधी बताकर घर में तलाशी लेने बहाने घुस गए, जिसके बाद वे घर में कमरों की जबरन तलाशी लेने लगे। साथ ही सभी को बाहर निकालकर आंगन में बंधक बना लिया गया। अपराधियों ने घर में रखे घरेलू सामानों को भी लूट लिया और घर की जमीन को भी खोद डाला, जिसके बाद वे गिरडी के रास्ते फरार हो गए। घटना के संबंध में थाना प्रभारी चंदन तिवारी ने कहा कि डकैती की घटना हुई है, जिसमें पीड़ित द्वारा नकदी 35,000 समेत करीब 4 लाख रुपए लूट की बात बताई गई है। पुलिस हर एक बिंदु पर बारीकी से जांच पड़ताल करेगी ताकि अपराधियों को पकड़ा जा सके। उन्होंने कहा कि फिलहाल पीड़ित पक्ष ने थाने में आवेदन नहीं दिया है। शिक्षित बेरोजगार युवाओं का डेटा जमा कर सरकार को सौंपेगी युवा आजसू। युवा आजसू की ओर से शनिवार को बायोडाटा संग्रह अभियान की शुरुआत की गई। अभियान के पहले दिन युवा आजसू के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और स्थानीय युवाओं ने राज्य के विभिन्न प्रखंडों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं का बायोडाटा एकत्रित किया। बायोडाटा इकट्ठा करने का कार्य ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से किया जा रहा है। यह अभियान राज्य भर में 7 सितंबर तक चलाया जाएगा। इस अभियान की जानकारी देते हुए युवा आजसू के पदाधिकारियों ने बताया कि पार्टी अध्यक्ष सुरेश महतो की ओर से पूर्व में निर्धारित पार्टी कार्यक्रमों के तहत आज इस अभियान की शुरुआत की गई है। बेरोजगार युवाओं का डेटा एकत्रित कर रांची में 8 सितंबर को होने वाले नवनिर्माण संकल्प सभा के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को यह डेटा सौंपा जाएगा, ताकि उनकी आंखें खुल सके और उनकी सरकार ने युवाओं की क्या दुर्दशा की है यह उन्हें समझ आए। सरकार ने 5 साल के अपने कार्यकाल में युवाओं के हित के लिए कोई काम नहीं किया है। इनके युवा विरोधी नीतियों ने हम युवाओं के सपनों को तोड़ दिया है। युवा विरोधी सरकार आज युवाओं के सवालों का जवाब देने की जगह उन पर लाठियां बरसा रही है। यह उनके युवाओं के प्रति ओछी सोच को दिखलाता है।